सबसे पहले आप लोग बताओ, एक बात बताओ सब लोग, क्या भविष्य होता है हाँ या ना में जवाब दो केवल। भविष्य होता है या नहीं होता है, केवल हाँ में बोलिए और ना में बोलिएगा। हाँ होता है। अच्छा पूछते हैं अभी। हाँ बेटा सिकंदर, कैसे होता है? वाह बेटा, सब लोग हाँ लिख रहा है, भविष्य होता है। सबने लिखा हाँ। कौन कौन लिखा हाँ? सिकंदर, अंशु, संजय, सुशील, सपना, विक्रम, सृष्टि, बादल, संत कुमार, खुशी कुमारी, मोनू कुमार, दीनाना। अरे सब लिखा। अब बेटा कोई तो ना बोल दो। अच्छा ठीक है, जो हाँ बोला है तो ये बताओ भविष्य होता है, तो ये बताओ तुम लोग कितने बजे सोएगे आज? कितने बजे सो, एग्जैक्ट बताओ कितने टाइम में तुम्हारा नींद आ जाएगा, बताओ भविष्य होता है तो। एग्जैक्ट टाइम बताओ कि तुम कितने बज के कितने मिनट पर तुम्हारा नींद तुम्हारा आंख में आ जाएगी। बताओ बेटा होता है तो। देखते हैं बेटा जरा भविष्य। 11 बजे। अच्छा बेटा पक्का 11 बजे बेटा? 10:30 11 बजे। अच्छा 12 o'clock 12 बजे। तो ऐसा करते हैं आज हम 12 बजे तक आज हम पढ़ाते रहते। बताओ अब बताओ, तुम्हारा भविष्य तो खत्म हो गया। तुम्हारा जो भविष्य तुम जो बोला 12 बजे हम सो जाएंगे, हम 12 बजे तक पढ़ाते रहेंगे आज। तो ये बताओ तुम्हारा भविष्य हुआ या खत्म हो गया? वो तो तुम्हारा भविष्य गलत हो गया कि तुम तो 12 बजे 10 बजे 11 बजे तुम नहीं सोएगे। तो एक बात देखो, भविष्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो काम देखिए, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम होते रहता है तो उसके लिए भविष्य होगा। और कुछ ऐसा चीज है हम लोग जो पढ़ेंगे जिससे भविष्य नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भविष्य काल का परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले बात आता है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि मैंने जब तक जो भी परिभाषा बताया आपको बड़ा आसान भाषा में बताया, और आज भी इसका बड़ा ही आसान भाषा में आपको हम भविष्य काल का परिभाषा देने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको सुनिएगा, हम इसको समझाते हैं सबसे पहले। अरे बेटा कमेंट मत करो, अब हो गया ना, रहने दो। चलिए सुनिएगा। भविष्य में होने वाली, अभी नहीं, देखिए 3 परिभाषा आपको हम बताए, तो सुनिए। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। कल मैंने बताया था भूतकाल। बीते समय में घटित क्रिया को, बीते समय में घटित क्रिया को भूतकाल कहते हैं। और आज हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं भविष्य काल। तो भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, मैं
खाऊंगा, तुम कल खेलोगे, तुम कल खेलोगे, शायद वह कल जाए, शायद वह कल जाए। इसके बाद है वे लोग जा चुकेंगे, वे लोग जा चुकेंगे, तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, आदि। चलिए सुनिए ध्यान से, अभी इसको समझ लीजिए ध्यान से इसको भी। मैं खाऊंगा, अभी जैसे मान लो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, भूख तो लग गया है, लेकिन क्या करे, क्लास तो बंद करने से, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। खाऊंगा कहने का अर्थ है क्या, मैंने पहले वाले के बारे में बोल रहे हैं, अभी के बारे में नहीं, हम आगे भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। मैं खाऊंगा, तुम कल खेलोगे। तुमको अभी पढ़ते पढ़ते मैंने, सर हमको तो सर पबजी खेलने का मन कर रहा है। बेटा पबजी आज भर मत खेलो, आज तो मैं 12 बजे रात तक पढ़ाऊंगा। नहीं सर हम 12 बजे के बाद हम पबजी खेलेंगे। नहीं, तुम कल खेलना, तुम कल खेलोगे, तुम कल खेलोगे, यानी हम क्या बोल रहे, आने वाले कल की बात कर रहे हैं। शायद वह कल जाए, ठीक है। अब मान लो कोई आ गया घर में तो हम बोले कि कब जाएगा, तो कब जाएगा पता नहीं लगता, शायद वह कल जाए, कल जाए यानी आने वाली कल के बारे में बोल रहे हैं। वे लोग जा चुकेंगे, वे लोग जा चुकेंगे, जा चुकेंगे जैसे कि आया है जाएगा जी, हाँ जी वे लोग जा चुकेंगे वो लोग, ठीक है। तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तो पढ़ने के लिए बोले, तुम पढ़ोगे तब ना, पढ़ो यहाँ अभी तब ना पास करोगे, पास करोगे यानी अगर अभी पढ़ रहे हैं तब ना जा करके हम 2021 में पास करेंगे, यानी अभी भविष्य आगे का देख रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 5 एग्जाम्पल्स आपको ये पता चल रहा है कि ये अभी का नहीं, ना तो ये पास्ट, ना तो ये भूत के बारे में बोल रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं भविष्य के बारे में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक सबका? यस और नो, यस और नो? आसान है भविष्य काल। चलिए वेरी गुड बेटा। चलिए अब यहां देखते हैं अगला पॉइंट, यहां पर लिखते हैं हम भविष्यत काल के 5 भेद हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर ये चलिए लास्ट टाइम यहाँ पर आप लोग से हम कुछ क्वेश्चन पहले यहाँ पर पूछ लेते हैं, इसी में से आई थिंक 2 क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए रेडी हो जाइए आप लोग, देखते हैं कौन कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। आई होप कि जिसके लिए हम आशा कर रहे हैं यहाँ जवाब सही दे, जल्द जवाब दे। चलिए सबसे पहले वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के कितने उदाहरण है, मतलब स्वर्ण वर्ण की संख्या बताइएगा।
दूध कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? मटेरियल नाउन। ओ माय गॉड, इंग्लिश। हिंदी लिखो बाबू, हिंदी। क्या कौन सा सर्वनाम है? लिखो इंग्लिश, लिखो इंग्लिश अब। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण क्रिया के कितने भेद हैं? बेटा क्रिया का 2 है, 4 नहीं है। मात्र एक बच्चा सही जवाब दिया, दीनानाथ कुमार। अच्छा, अमरजीत कुमार, चिंटू कुमार, मोनी कुमारी, सपना कुमारी, चांदनी कुमारी, कृष राज, विपिन कुमार गलत है, बादल कुमार सही है, डॉली प्रजापति सही है, मोहम्मद अली सही है, चुनचुन कुमार सही है, खुशी कुमारी सही है, अस्मित कुमार सही है, ममता कुमारी, चलो सबने सही जवाब दिया। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, वर्तमान के 5, भूत के 6, भविष्य के 5। ठीक है, आगे देखते हैं अब। चलिए, नो कमेंट्स। चलिए आइए, भविष्यत काल के 5 भेद हैं। ठीक है, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो चलिए नंबर बाय नंबर हम लोग देखते हैं। 1 नंबर में आइए हम लोग सबसे पहले सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य। क्या सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। तीसरा पूर्ण भविष्य, चौथा अपूर्ण भविष्य, और 5वां हेतु मद भविष्य। चलो बच्चा, अब यहां ध्यान देगा सब लोग। चलिए यहां देखिएगा, भविष्यत काल के 5 भेद हैं। पहला सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य, तीसरा पूर्ण भविष्य, चौथा अपूर्ण भविष्य, 5वां हेतु मद भविष्य। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा सब लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
हो गया बेटा, मिटा दूं? चलिए, सबका आई थिंक हो गया होगा, मिटाते हैं इसको अब। और सब लोग कैसे हो? आप लोग तो जान रहे हैं कि हमारे नालंदा में कोरोना का कहर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैंने आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया भी था कि सबसे ज़्यादा कोरोना बिहार राज्य में नालंदा जिला और सिवान में आज नए मामले आए हैं। सबसे ज़्यादा आज नए मामले आए हैं नालंदा जिला और सिवान। ऐसे आता तो सब जगह है, लेकिन नालंदा और सिवान में बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या है कि जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो पता चलेगा एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर एक के घर में कोरोना हो जाएगा। इसलिए आप लोग से बोला जा रहा है, आप लोग एक दूसरे को भी समझाएं कि हम लोग जितना से जितना हो हम लोग घर में ही रहें, और अगर बाहर निकले हैं तो मास्क और ग्लव्स लगा करके निकले, ठीक है? चलिए बारी बारी से आते हैं। पहला में 1 नंबर में आ जाइए। सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले हम। भविष्य में होने वाली कोई क्रिया सामान्यतः, कमेंट मत कीजिए, सामान्यतः होगा उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। कल मैं बताया था सामान्य से बना सामान्यता, सामान्य से बना सामान्यता। असामान्यता कहने का अर्थ है सामान्य यानी आसान, आसान। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आया आपका सामान्य, तो कोई सामान्यता में यानी सामान्य भविष्य में कोई ऐसा काम होगा जो लगता है कि हाँ वो काम हो सकता है, वो काम आसान है, वो काम हो सकता है। तो इसका सबसे पहले लैंग्वेज ये है भविष्य में होने वाली कोई क्रिया, भविष्य में होने वाली कोई क्रिया। और आप लोग को हम बता चुके हैं कि क्रिया मतलब होता है काम, क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो यहाँ पर आया है भविष्य में होने वाली कोई क्रिया सामान्यतः होगा,
भविष्य में होने वाली कोई क्रिया क्या होगा, सामान्यता होगा। असामान्यता होगा तो वही आपका हो जाएगा सामान्य भविष्य। कोई क्रिया भविष्य में सामान्यता होगा वही आपका होगा संभाव्य भविष्य। अब जैसे में यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, जैसे में क्या, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये जैसे खेलना आपके लिए बड़ा आसान काम है तो हम यहाँ पर लिख दिए तुम खेलोगे। आपके लिए पढ़ना आसान काम है तो तुम पढ़ोगे। बाजार जाना आसान काम है, मैं लिखता हूँ मैं बाजार जाऊंगा आदि। ये सब काम क्या था, बड़ा ही आसान था। तो यहाँ पे हमने ये लिखा यहाँ पे कि तुम खेलोगे, तुम पढ़ोगे, मैं बाजार जाऊंगा आदि। यानी कोई काम यहाँ पर क्या होगा कि अगर उस काम से अगर ये लगता है कि नहीं वो काम सामान्य काम है तो सामान्य काम हो गया तो वही आपका हो गया सामान्य भविष्य। ठीक है। दूसरा, आप लोग बस एक लैंग्वेज में बोलेंगे। यहाँ पर जैसे हम लिख दिए संभावित, जो कल पढ़े हैं वो बता सकते हैं। यहाँ पर हम लिखे संभाव्य भविष्य, तो बताइए किस चीज का बोध होगा। यहाँ पे बताइए, संभाव्य लिख दिए हैं तो बोलिए किस चीज का बोध होगा। अब हम यहाँ पर संभाव्य लिख दिए हैं तो बोलिए किस चीज का बोध होगा। संभावना, संभावना, डाउट। क्या डाउट? संत कुमार सिंह, क्या डाउट है? सिकंदर कुमार संभावना, मोहम्मद अली संभावना। अच्छा, कृषराज संभावना। सबने संभावना लिख रहा है। सही है, कल अगर पढ़े होता तो सही है। सबने संभावना लिखा है, चलो तब तो सही है। देखिए यहां पर क्या है, भविष्य में होने वाली क्रिया में संभावना का बोध होगा उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या है, ये भविष्य में होने वाली क्रिया में संभावना का बोध होगा उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। संभाव्य से बना है, यहाँ पर आपका संभावना यहाँ जोड़ दिए यहाँ पे। तो भविष्य में होने वाली कोई काम में, अगर कोई काम में लगता है कि वो काम में लग रहा है संभावना लग रहा है, तो संभावना अगर लगेगा वहां पे तो वहां पर आपका ये माइंड वहां पे वर्क करना चाहिए कि संभाव्य, अगर संभावना आ रहा है तो संभाव्य भविष्य कहलाएगा वो। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है। सामान्यता सामान्य भविष्य, संभावना संभाव्य भविष्य, याद रहेगा? बोलो हाँ। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं, संभव है सुरेश आए। राजन परीक्षा में पास हो जाए। चलिए जी देखिएगा यहाँ पे मैंने बोला संभव है सुरेश आए,
मैंने देखिए जैसे मान लो सुरेश कोई लड़का था, वो मुझे कॉल किया कि सर मैं आऊँगा, तो मैं आप लोग को सर सुरेश आएगा, हम बोले हाँ संभव है सुरेश आए। मैं बोला संभव है सुरेश आए, एक्सप्रेशन देखना थोड़ा, ये संभव है सुरेश आए, तो आपको ये लग रहा है, लगता है सुरेश आ सकता है, संभावना व्यक्त हो रहा है, सुरेश आया नहीं है, सुरेश आए, सुरेश आए का नहीं, एक्सप्रेशन देखिएगा, बस फर्क है बस बोलने का और बॉडी मूवमेंट का ही यहाँ पे खेल यहाँ पर है, ठीक है। संभव है सुरेश आए, सुरेश आए का मतलब कहने का अर्थ है कि वो सुरेश अभी आया नहीं, लगता है आ सकता है, क्योंकि सर ये नहीं बोले सुरेश आएगा, तो वो तो सामान्य में चला जाएगा, फिर यहाँ पे आए मतलब कि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे संभावना लग रहा है। अब जैसे बोल रहे हैं राजन परीक्षा में पास हो जाए, राजन कोई लड़का था, पढ़ने में कमजोर था, लेकिन बोले राजन परीक्षा में पास हो जाए, रेगुलर लाइफ पर बना हुआ है, तो मैंने ये बोला कि राजन परीक्षा में पास हो जाए, तो यहाँ पे ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पर संभावना है, पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? यस और नो? चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। चलो ठीक है, चलिए सब लोग बने हुए लाइव पे, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये तीसरा है पूर्ण भविष्य। सबसे पहले ये बताइएगा आप लोग पूर्ण का मतलब क्या होता है। मैंने कल भी बताया था और मैं आज भी आपसे ये फिर से पूछ रहा हूं कि पूर्ण का मतलब क्या होता है। यहां मैथ का लॉजिक नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान से बोलिएगा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब पूरा, समाप्त, ये कौन सा है? गलत है, समाप्त, समाप्त नहीं होगा। पूरा, पूरा समाप्त नहीं रे, समाप्त कहां से हो जाएगा? समाप्त लिखेंगे तब ना। अच्छा पूर्ण मतलब पूरा, अरे पूर्ण मतलब होता है पूरा या पूरी तरह से, समाप्त नहीं होगा, समाप्त तो जोड़ेंगे इसमें ना। पूर्ण मतलब होता है पूरा या पूरी तरह से, समाप्त नहीं कहेंगे हम, ठीक है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम लिखते हैं अब ये, अच्छा आप लोग ये बताइएगा, तब तक हम लिख देंगे, आप लोग से क्वेश्चन तलब करते कमेंट कीजिएगा। आपको कौन सा ऐसा काम देंगे हम तो आप भविष्य में पूरा कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए जो भी आपको करना है। जो जो इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से पूरे चैनल सब्सक्राइब करने मतलब ये सुनना कि यूट्यूब से हम पैसा कमाएंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें किसी को? क्या
अरे होमवर्क देंगे, आप लोग पूर्ण कर लेंगे, यानी पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे उसमें। सिंपल, और क्या है लॉजिक यहाँ। तो इतना तो आसान था। होमवर्क दीजिएगा सर, हम वो काम भविष्य में पूरा कर लेंगे, यानी पूरी तरह से हम उसको समाप्त कर लेंगे। सिंपल, और क्या है। चलिए देखिए आगे। पूर्ण भविष्य, भविष्य में होने वाली कोई क्रिया होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा काम है, कौन सा क्रिया आपको दिया गया है। कोई भी क्रिया होगा और लगता है कि वो काम आप पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे आप, ठीक है। लगता है कि वो काम आप पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे, और पूरी तरह से अगर समाप्त हो जाएगा वही आपका हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल। क्लियर है। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा मैं कि कुछ लिखने के लिए दिया, लिख लोगे बाबू। यस सर, मैं लिख लूंगा नहीं सर, मैं लिख चुकूंगा, मैं लिख चुकूंगा। पढ़ लोगे? बिल्कुल सर, मैं पढ़ चुकूंगा। आदि क्लियर है। अगर चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, लग गया, ठीक है। चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, लग गया, तो वही आपका हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 और बच गया आपका। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से बोल रहे हैं क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए लाइव पर बने रहिएगा। हो गया? ले लिए सब लोग स्क्रीनशॉट? चलिए सब लोग जल्दी से एक स्पेलिंग लिखेगा, देखते हैं आप लोग को नहीं लिखेगा। लिटरेचर लिखो तब तक। लिटरेचर, लिटरेचर का स्पेलिंग। सही है। कमेटी,
एटमॉस्फेयर, कुछ का कमिटी गलत है, COMMITTEE। नेक्स्ट है अपूर्ण भविष्य। भविष्य में होने वाली कोई क्रिया जारी रहेगा। कोई काम अगर जारी रहता है, कोई काम अगर भविष्य में जारी रहेगा, वही हो जाएगा अपूर्ण भविष्य। अपूर्ण मतलब कहता है पूरी तरह से नहीं। पूर्ण मतलब होता है पूरी तरह से, और अपूर्ण मतलब होता है पूरी तरह से नहीं, मतलब अधूरा रहेगा। तो अधूरा यानी उसी का बस एक अलग लैंग्वेज जोड़ दिया है, जारी रहेगा। तो कोई काम अगर जारी रहेगा वही हो जाएगा अपूर्ण भविष्य। जैसे मैं लिखता रहूंगा, तुम खेलते रहोगे, याद रखना है। रहूंगा, रहूंगी, रहोगे अगर लगा रहेगा वही हो जाएगा अपूर्ण भविष्य। चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे लग गया, वो हो जाएगा पूर्ण भविष्य। यही दो को याद रखना है। लास्ट का छोटा सा वो जो वर्ड है, शब्द, उसी को याद रखना है। चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे पूर्ण भविष्य। रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे अपूर्ण भविष्य। मैं लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा माने वो काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। तुम खेलते रहोगे, अच्छा खेलता है, खेलते रहोगे, यानी वो काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो काम जारी रहेगा हो जाएगा अपूर्ण भविष्य। पांचवा लास्ट, हेतु, हेतु मद भविष्य। हेतु, हेतु मद भविष्य। भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करे, उसे हेतु, हेतु मद भविष्य कहते हैं। एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर है कि वो काम पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा। तो वही है, भविष्य में एक क्रिया का होना यानी एक काम का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करे, यानी दूसरे काम पर निर्भर करे, तभी वो हो जाएगा हेतु, हेतु मद भविष्य। उदाहरण से समझेंगे इसको। सबसे पहले फिर से सुनना, यहाँ पे एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे। पहला उदाहरण है
राजू पढ़ेगा तो पास करेगा। पहला काम है पढ़ना, दूसरा काम है पास करना। पास करना निर्भर क्या पे कर रहा है? पढ़ना पर। पढ़ने पर निर्भर कर रहा है, तो एक काम का होना यानी पास करना का होना किस पर निर्भर करेगा? राजू के पढ़ने पर। तो राजू पढ़ेगा तो पास करेगा, तो एक काम का होना, कौन काम का होना? पास होना। दूसरे काम पर निर्भर कर रहा है तो पढ़ने पर निर्भर कर रहा है। पढ़ेगा तब तो पास करेगा, तो वही एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करेगा, हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्य। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण है सोनू आए तो मैं जाऊं। मान लो मुझे कहीं जाना है, मेरा भाई सोनू है, नहीं है घर में, तो मैं जब तक कि वो नहीं आएगा तो मैं कैसे जाऊंगा? तो वही कह रहा है मेरा जाना है निर्भर क्या कर रहा है? तो सोनू के आने पर। ना तो सोनू आया ना तो मैं गया, तो जो जाने का काम है किस पर निर्भर कर रहा? आने पर। किसके आने पर? सोनू है। तो सोनू आए तो मैं जाऊं, तो यहाँ पर दो काम है, एक काम होगा, एक है आना और एक है जाना। तो निर्भर करेगा, जाना निर्भर कर रहा है किस पर? तो आना पर। तो परिभाषा में क्या चीज लिखा हुआ? एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करे। तो एक काम यहाँ पर आना, दूसरा काम जाना। तो आए तो मैं जाऊं, मेरा जाना निर्भर किस पर कर रहा है? उसके आने पर। तो अगर ऐसा अगर एग्जाम्पल आया, एग्जाम में आया, तो वहां पर देखना है कि एक काम का होना दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो वहां पे देखना एक ऑप्शन में रहेगा हेतु हेतु मद, उसी को रंग देना है। ठीक है, तो आसान था यहाँ पे कि एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे, हेतु हेतु मद भविष्य कहलाता है। उदाहरण दे दिए हैं, किसी को दिक्कत? सब स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ पीडीएफ हम भेजते हैं व्हाट्सएप पे। आज व्हाट्सएप पर हम कुछ पीडीएफ भेजते हैं जिसका पासवर्ड रहेगा 9334। पासवर्ड वही रहेगा, मोबाइल नंबर का 4 डिजिट 9334। ठीक है, क्या बताएं पासवर्ड? टाइप करो। पासवर्ड क्या बताएं? टाइप करो। ठीक है, तो हम भेजते हैं थोड़ा देर में। जिसके पास नहीं जाएगा मैसेज कर देना, हम भेज देंगे। जो बच्चा का, ये बहुत से बच्चा ग्रुप में नहीं है, तो ग्रुप में नहीं है तो हम उसको पर्सनली भेज देंगे। चलिए भेजते हैं थोड़ा देर में, सबको पीडीएफ हम भेजते हैं। जो ग्रुप में है ग्रुप में, जिसको जो ग्रुप में नहीं है मैसेज कर दिएगा, हम उसको सेंड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा, उसको